हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन आज का टॉपिक है एंटोमोलॉजी। तो आज के लेक्चर नंबर 1 में हम आज आपको बताएंगे एंटोमोलॉजी की वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में 2 नंबर के पूछे जाते हैं और आपको अच्छी नॉलेज नहीं होने की वजह से आप पेपर में अच्छे से उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सीधे बताते हैं। देखिए, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर कि बताइए कि डाइपॉस क्या होता है। तो आपको बता दूं, डाइपास यह वर्ड सबसे पहले व्हीलर ने दिया है। व्हीलर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने यह सबसे वर्ड पहले दिया था। अब अगला है कि यह ऐसा कंडीशन है जिसमें इंसेक्ट अधिक समय के लिए सुसुप्तावस्था में चला जाता है। मतलब कि डाइपाज एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें जो इंसेक्ट होता है वो सुसुप्तावस्था में हो जाता है, मतलब इनएक्टिव हो जाता है, एक्टिव नहीं रहता है। मतलब कि चलता फिरता नहीं है, न तो मूवमेंट रहता है उस इंसेक्ट में। जैसे कि प्यूपा प्यूपा कभी भी मूवमेंट नहीं करता है, वो सुसुप्तावस्था में चला जाता है और उसी सुसुप्तावस्था में रहता है, तो उसे ही कहा जाता है डाइपास। अब आपको डाइपास समझ में आ गया होगा, तो आप पेपर्स में जब भी जाएंगे तो डाइपास के बारे में अच्छे से लिख कर आएंगे। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इंस्पिरेशन क्या होता है। तो आपको बता दूं, जब हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन शरीर में लेते हैं या तो शरीर के अंदर लेते हैं, तो जो क्रिया होती है, ऑक्सीजन लेने की जो क्रिया होती है उसे कहते हैं इंस्पिरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। और जब हम ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, जब ऑक्सीजन को हम बाहर निकालते हैं, दरअसल वो ऑक्सीजन नहीं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि जब बाहर निकालते हैं तो उसमें से मतलब शरीर के अंदर से निकलता है, तो उसे कहते हैं एक्सपिरेशन। ऑक्सीजन लेने की क्रिया को कहते हैं इंस्पिरेशन एंड ऑक्सीजन बाहर निकालने को कहा जाता है एक्सपिरेशन। चलिएगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताते हैं, नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है और पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि बताइए कि आप फैट बॉडी किसे कहते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि फैट बॉडी क्या होता है। तो आपको बता दूं, ग्रास हॉपर के शरीर में, ग्रास हॉपर के शरीर में या देहगुआ में सफ़ेद व पीले रंग के अनियमित गुच्छे इधर उधर काफ़ी मात्रा में मिलते हैं, यही फैट बॉडी होती है। अगर ग्रास हॉपर के जो शरीर होता है उसके शरीर के देहगुआ में, मतलब अंदर क्या होता है कि अनियमित जो फैट पीले रंग के जो अनियमित गुच्छे जो होते हैं वो इधर उधर क्या कहते हैं, काफ़ी संख्या में घूमते रहते हैं, और यही क्या कहलाते हैं, फैट बॉडी। क्योंकि ये पचे नहीं होते हैं पदार्थ, ये जो पचे नहीं होते पदार्थ तो वही होते हैं फैट बॉडीज। ये सीधे सीधे समझिए। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि डॉर्सल साइनस क्या होता है। ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो डॉर्सल साइनस ये होता है कि यह ऊपरी कोष्ठ का होता है, यह ऊपरी कोष्ठ का होता है जिसमें हृदय तथा महाधमनी स्थित होती है। इसे हिंदी में हृदय कोटर कहते हैं। मतलब कि हृदय कोटर को ही डॉर्सल साइनस कहते हैं। और यह क्या होता है, ऊपरी कोष्ठ में होता है जिसमें हृदय तथा महाधमनी उपस्थित होता है। एरोटा, महाधमनी मतलब एरोटा उपस्थित प्रेजेंट रहता है, उसे ही कहा जाता है डॉर्सल साइनस। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये लेक्चर 1 है, ध्यान दीजिएगा। लेक्चर 2 आएगा जिसमें हम आईपीएम के सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे, इसलिए आज की वीडियो आप देख लीजिए। कल की वीडियो में आपको आईपीएम से रिलेटेड सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे, क्योंकि आपका फिलहाल पेपर है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एंटोमोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एंट्रेंस एग्जाम के भी क्वेश्चन मिलते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप समझिएगा एंटोमोलॉजी कि ये टिप्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। चलिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए ट्रैकियोल्स किसे कहते हैं। तो आपको बता दूं, इंसेक्ट में लंग्स नहीं होते हैं। जैसे हम लोगों के पास लंग्स होते हैं, मनुष्य के पास लंग्स होते हैं, इंसेक्ट के पास लंग्स नहीं होते हैं। वरन इनके स्थान पर गैसों के आदान प्रदान के लिए देह गुहा के रक्त में तैलती श्वास नलिकाएं होती हैं। अब ध्यान लीजिए कि हमारा अगर शरीर होता है, हमारे शरीर के देह गुहा में क्या होता है, ब्लड पूरे शरीर में नहीं फैलती, नसों में फैलती है। लेकिन जो इंसेक्ट होता है उसके शरीर में ब्लड फैलती है, उनकी नसों में नहीं फैलती है। तो देह गुहा होते हैं, और उसी देह गुहा में क्या होता है, रक्त रहता है चारों तरफ से। अगर इंसेक्ट को थोड़ा सा काटेंगे तो उसकी सारी रक्त बाहर निकल जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा,
तो उसके रक्त में तैरती हुई जो होती है श्वास नलिकाएं होती हैं, जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं। ये इंसेक्ट है, इसमें यहाँ यहाँ बिंदु बिंदु देखे होंगे, होगा हल्का हल्का बिंदु रहता है। ये इसे ही ट्रैकियोल्स कहते हैं। और जो नलिकाएं होती है उसे ट्रैकिया कहते हैं। जो होल्स रहते हैं उसे क्या कहते हैं? ट्रैकियोल्स कहते हैं। इसी की मदद से इंसेक्ट ऑक्सीजन को अंदर लेता रहता है और अपने हीटिंग्स, गर्मी और बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ को भी इन्हीं के माध्यम से बाहर निकालते हैं। तो इंसेक्ट के पास जो यहाँ पे लिखा है, इंसेक्ट में लंग्स नहीं होते, वरन के स्थान पे गैसों के आदान प्रदान के लिए देह गुहा के रक्त में तैरती हुई श्वास नलिकाएं होती है, जिन्हें ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया से कई शाखाएं और उपशाखाएं निकलते हैं। इन उपश्वास नलिकाओं को ट्रैकियोल्स कहते हैं। मैंने बताया कि ये इंसेक्ट है, यहाँ पे छोटा छोटा बिंदु उनके होगा। अगर आप ग्रास हॉपर पकड़ेंगे तो छोटा छोटा बिंदु होगा, वही बिंदु क्या कहलाता है? ट्रैकी होल्स कहलाता है, क्योंकि उसमें होल्स होते हैं। और सेकेंड बात, ये जो सिस्टम होता है, जो ये नलिकाएं होती हैं, जो ट्रैकियोल्स के, ये नलिकाओं को कहा जाता है ट्रैकिया। क्या कहा जाता है? ट्रैकिया कहा जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि एंटागोनिज्म क्या होता है। तो आपको बता दूं, एंटागोनिज्म ये होता है कि यह एक स्पीसीज को क्या करता है? हार्म पहुंचाता है। एंटागोनिज्म की मतलब कि एक स्पीसीज को जब हार्म पहुंचाता है, यह एक ऐसा तरीका है जिसमें इंसेक्ट अपने छोटे स्पीसीज को लाभ पहुंचाता है। एंटागोनिज्म सब ध्यान से बस सिंपल इतना जानिए कि यह क्या करता है? एक स्पीसीज को हानि पहुंचाता है और अपने छोटे स्पीसीज को क्या करता है? ये लाभ पहुंचाता है, जिसे एंटागोनिज्म कहते हैं। चलिएगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सिनर्जिस्ट। अब सिनर्जिस्ट का हिंदी होता है उत्प्रेरक। और ध्यान दीजिएगा, एंटोमोलॉजी में बहुत हार्ड हिंदी होती है और उसका कई चीज़ का हिंदी नहीं जान पाएंगे। अगर इंग्लिश में ही उसे याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। सिनर्जिस्ट अब क्या होता है बताएं? ये सिनर्जिस्ट वह होता है कि वह रसायन या वह रासायनिक पदार्थ जिसे विष के साथ मिला देने पर वह कीटों के लिए अधिक घातक हो जाता है। ऐसा रासायनिक पदार्थ जिसे किसी विष के साथ मिलाने पर वो और भी ज़्यादा घातक हो जाए, मतलब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाए इंसेक्ट के लिए, वो क्या कहलाता है? सिनर्जिस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट में पूछा जाता है आपसे कि इक्डाइसिस क्या होता है। तो आपको बता दो, इक्डाइसिस और मोल्टिंग दोनों ही एक शब्द है। इक्डाइसिस और मोल्टिंग दोनों ही एक शब्द है। क्या होता है कि जब इंसेक्ट के शरीर के ऊपरी चमड़े जो होते हैं, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, जब वो बाहर निकलता है तो वही कहा जाता है कि मोल्टिंग हो रहा है इंसेक्ट में। जैसे सांप मोल्टिंग करता है, वैसे सभी प्रकार के इंसेक्ट भी मोल्टिंग करते हैं। ऐसा कुछ होगा जो इंसेक्ट मोल्टिंग नहीं करते, अपने शरीर के ऊपर से चमड़े निकालते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि ठंडी के मौसम या गर्मी में आपके हाथ की स्किन से हल्का हल्का चमड़ा निकलता है, तो वो क्या होता है? मोल्ट होता है, मतलब मोल्टिंग होता है। या तो आप देखेंगे कि नाखून कभी टूट जाता है, फट जाता है पैर के, तो वो भी दूसरा नाखून वहाँ से निकलता है, तो वो भी एक मोल्टिंग ही है। अब यहाँ पे मैंने ये दिया है आप लोगों को समझने के लिए, अगर लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं कि मोल्टिंग को ही एक्डोसिस कहते हैं, जिसमें ओल्ड क्यूटिकल निकल जाते हैं, अर्थात पुरानी त्वचा निकल जाती है और न्यू क्यूटिकल इंसेक्ट के ऊपर आ जाते हैं। यही कहला जाता है, मोल्टिंग कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मोल्टिंग और इक्डाइसिस, अगर इक्डाइसिस पूछ लिया और मोल्टिंग नहीं पूछा तो आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि इक्डाइसिस अलग होता है, मोल्टिंग अलग होता है। दोनों एक ही होते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाता है कि इन स्टार क्या होता है। इंसेक्ट में बहुत सारे इन स्टार होते हैं। 5 इन स्टार में पहला, कभी कभी क्या होता है कि जब पहला इंस्टार में क्या रहता है? इंसेक्ट निफ रहता है। थर्ड इंस्टार में किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में। ऐसे ऐसे वो पूछा जाता है पेपर्स में। तो आपको उससे पूछा जाता है कि इंस्टार क्या है। तो इंस्टार बता दो, त्वचा निर्मोचन के बीच की कीट अवस्था को इंस्टार कहा जाता है। जब त्वचा निर्मोचन होता है, मतलब कि इंसेक्ट में कितनी बार त्वचा निर्मोचन होता है। जैसे पहला बार त्वचा निर्मोचन हुआ तो उसके हाथ नहीं थे 2, दूसरा तो त्वचा निर्मोचन हुआ तो उसके पास 2 हाथ हो गए, तीसरा त्वचा निर्मोचन हुआ तो उसके पास पंख आ गए, चौथा त्वचा निर्मोचन हुआ तो उसके पास पैर पूरी तरह से आ गए। तो ये होता है इंस्टार, मतलब कीटों के जब त्वचा निर्मोचन होता है तो कीट की अवस्था को ही त्वचा इंस्टार कहा जाता है। मतलब उसके शरीर का ग्रोथ होना, फर्स्ट स्टार, सेकेंड स्टार और थर्ड स्टार इंस्टार में।
तो वही होता है आपका इंस्टार। नहीं समझ में आया तो कमेंट्स करिए, हम फिर से इस पर आपको बताएंगे। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको नेक्स्ट बताते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि फिल्टर चैम्बर क्या होता है। हर बार पेपर में पूछे गए हैं, चाहे वो एमएससी का हो चाहे बीएससी का हो, इसमें ज़रूर पूछा गया है। तो पूछा जाता है फिल्टर चैम्बर। तो फिल्टर चैम्बर मैं बता दूं ये होता है कि यह मिड गट एंड हाइंड गट के एंड पर पाया जाता है। यह मिड गट एंड हाइंड गट के एंड पर पाया जाता है। इसका जो कार्य जो होता है वो यह होता है कि यह क्या करता है कि वाटर मतलब पानी और कार्बोहाइड्रेट को छानता है। यह वाटर और कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ छानता है, यही सबसे ज़्यादा काम होता है फिल्टर चैम्बर का। और शुद्ध पदार्थ जो शरीर में रहता है उसे देता है शरीर को, इंसेक्ट के। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कमिश्योर क्या होता है। अब कमिश्योर ये होता है कि जैसे ये इंसेक्ट का पार्ट है, ये यहाँ पे फिर से ये पार्ट है, दो पार्ट है। अब इसी पार्ट की ये जोड़ है, ये जो जोड़ है इसी जो जोड़ होता है उसे ही दो अंग हो गए, एक ये अंग हो गया एक ये अंग हो गया, और इसी जोड़ को क्या कहा जाता है, कमिश्योर कहा जाता है। ध्यान दीजिए, दो समान अंगों के बीच में एक संयोजक मतलब जुड़ा हुआ रहता है, उसे कहा जाता है कमिश्योर कहा जाता है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ब्रूड क्या होता है। तो आपको बता दूं ब्रूड ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। ब्रूड होता है किसी एक जाति के कीट एक नियत स्थान में जब एक साथ ही अंडे से शिशु रूप में निकलते हैं तो वह ब्रूड कहलाता है। मतलब कि एक साथ एक जाति का कोई इंसेक्ट है और वह एक नियत स्थान पे, मतलब कोई एक स्थान है जिसपे वह एक साथ, मतलब एक जाति का कोई इंसेक्ट है, मतलब एक जाति का इंसेक्ट एक नियत स्थान पे और एक साथ सभी लोग क्या करें, अंडे दें, और अंडे से जो शिशु के रूप में निकलते हैं, जो शिशु निकलते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, ब्रूड कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ही बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है मेटामॉर्फोसिस और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलप किसे कहते हैं, तो जानिए। लिखा है कीट के जीवन चक्र में अंडे से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक पहुंचने में होने वाले परिवर्तन को मेटामॉर्फोसिस और पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि इंसेक्ट क्या होता है, ये एग है इंसेक्ट एग से टूटने के बाद क्या हो गया, वो निफ में एडल्ट हुआ या लार्वा में एडल्ट हुआ। अब जब ये लार्वा में एडल्ट हुआ तो लार्वा से क्या कहाँ जाएगा, प्यूपा में कन्वर्ट होगा, और प्यूपा से फिर कहाँ जाएगा, एडल्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये जो क्रिया होती है, मतलब इसमें मोल्टिंग होती है, शरीर की मोल्टिंग होती जाती है, तभी ये एडल्ट प्यूपा या तो इंस्टार में कन्वर्ट होता है। तो ये जो होती है इसे ही कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस। मतलब कि जो शरीर उसके चेंजिंग होती है वही मेटामॉर्फोसिस होती है। समझ रहे हो, तो ये जानते रहिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बताइएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्टेडियम किसे कहते हैं। तो स्टेडियम के बारे में भी पूछा जाता है। स्टेडियम बता दूं कि दो त्वचा निर्मोचन के बीच के समय को स्टेडियम कहते हैं। दो त्वचा निर्मोचन के बीच के समय जो लगता है उसे क्या कहा जाता है, स्टेडियम कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बायोटाइप, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर उठा के देख लीजिए। बायोटाइप जिसे जीव प्रारूप कहते हैं। तो बता दो किसी जाति में एक उप समूह का उपस्थित होना जो प्रायः समान आनुवंशिक गुण रखते हैं परंतु शरीर क्रियात्मक गुणों में अंतर होता है, बायोटाइप कहलाते हैं। मतलब क्या होता है, किसी जाति में एक उपसमूह उपस्थित होना जो प्रायः समान आनुवंशिक गुण रखते हैं, मतलब जो समान गुण रखते हैं आनुवंशिक के, परंतु शरीर क्रियात्मक गुणों में अंतर, मतलब उसके शरीर के जो क्रियात्मक गुण होते हैं वो उसमें अंतर होता है, उसे ही बायोटाइप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ICJDN का पूरा नाम, ICJDN का जो पूरा नाम होता है वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसके वजह से जूलॉजी नेम जो होते हैं वो होते हैं, एक बॉटनिकल नेम होता है, एक जूलॉजिकल नेम होता है, वो इसी की वजह से रहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कैनिबलिज्म क्या होता है। अब कैनिबलिज्म में ध्यान दीजिएगा, कैनिबलिज्म मतलब कि स्वजाति भक्षण। आपको बता दूं कैनिबलिज्म में ये होता है कि इसके अंतर्गत
इसके अंतर्गत ये होता है कि जाति विशेष के कीटों की संख्या अधिक होने जाने पर वे अपने ही जाति की दूसरे अपरिपक्व अवस्था को भक्षण करती हैं। मतलब कि कैनिबलिज्म में ये होता है कि एक इंसेक्ट होता है, वो क्या करता है, परिवार चलाता रहता है, लेकिन उसमें देखता है कि सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंसेक्ट हो गए हैं जिनको भोजन पूर्ण रूप में मिल नहीं पा रहा है। तो ये क्या करते हैं कि जो कमज़ोर रहते हैं इंसेक्ट, उन्हें क्या कर देते हैं, खा लेते हैं। ऐसा ये क्रिया करते हैं। और ये होता है आपका सबसे ज़्यादा, अगर बात करेंगे तो चने के इंसेक्ट में होता है, जिसका नाम है ग्राम पोड बोरर। क्या है? ग्राम पोड बोरर। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आता है रिप्लेंट। रिप्लेंट माने प्रतिकर्षण होता है। रिप्लेंट का अर्थ जान लीजिए। रिप्लेंट का अर्थ होता है वे पदार्थ हैं जिनकी गंध अथवा स्वाद से कीट दूर भागते हैं। ऐसा पदार्थ जिसकी गंध से कीट दूर भागते हैं या स्वाद उसका ऐसा हो जिससे कीट दूर भागे, जैसे नीम का तेल और नीम ऐसा है जिससे कीट दूर भागते हैं, और बहुत सारे इंसेक्टिसाइड हैं जिससे कीट दूर भागते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट है ओवो प्योरिटी। ओवो प्योरिटी जो होता है इसे क्या कहते हैं? तो आपको बता दो, जो इंसेक्ट सीधे शिशु को जन्म देती हैं, जो इंसेक्ट मतलब जो कीट सीधे इंसेक्ट को जन्म देती हैं या शिशु को जन्म देती हैं, उसे ही कहा जाता है ओवोपैरिटी, क्योंकि वो एक क्रिया होती है जिसके तहत जिसे हम ओवोपैरिटी कहते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि पार्थ, यहाँ तो कुछ हम वर्ड भूल गए हैं, मिस्टेक हो गया, शायद नहीं लिखे हैं, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। अब हम बता रहे हैं, सुनिएगा। पार्थोजेनेसिस वह क्रिया होती है जिसमें हम बिना जो नर होता है, जो मेल होता है इंसेक्ट, वो किसी फीमेल से बिना सेक्स किए ही फीमेल बच्चा देने लगती है या अंडा देने लगती है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पार्थोजेनेसिस कहते हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और ये पेपर में पूछा जाता है, बीएससी सेमेस्टर एग्जाम हो चाहे एमएससी का सेमेस्टर एग्जाम हो, आप देख लीजिएगा। चलिए गाइस हमने आपको आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंटोमोलॉजी के करा दिए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए एंटोमोलॉजी के, तो आप आज हमें कमेंट्स करिएगा कि सर हमें किस टॉपिक्स पे एंटोमोलॉजी के क्वेश्चन चाहिए, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम पे चाहिए या एंजाइम से चाहिए या एचपीआर से चाहिए या आपको आईपीएम से चाहिए। फिलहाल मैं बता दूं कि कल मेरा क्लास आईपीएम का रहेगा, लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम आपको आईपीएम के शॉर्ट क्वेश्चन कराएंगे जो कि 2 नंबर के रहेंगे। अक्सर पेपर में 2 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं उससे स्टूडेंट ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन वो कर लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनको हेल्पफुल मिलता है और उनके मार्क्स गेन करने में बहुत आसानी होती है। इसलिए कल की वीडियो आप अगर नहीं देखने वाले हैं तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि वहाँ पे आईपीएम के ईटीएल, ईआईएल, डीबी और बहुत सारी चीज़ें बताई जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। तो चलिए गाइस फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स ज़रूर करिए, और ग्रुप्स में प्लीज़ एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।